हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग देखे होंगे गर्दनी बाग में, है ना, स्टूडेंट का एक भीड़ था जिसमें ये डिमांड की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि जो हम लोग प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो पैटर्न पर आधारित जो एग्ज़ाम दिया गया उसी पैटर्न को फिर से लागू कर दिया जाए। लेकिन बीपीएससी ने बिल्कुल नहीं सुना। बीपीएससी ने जो नया पैटर्न आपको दिया, नई सिलेबस जो दिया है, वही सब चीज़ें ज्यों का त्यों जो है वो लागू है। अभी आप देख रहे होंगे एकदम क्लियर कट हो गया है कि आपका जो परीक्षा होगा नवंबर दिसंबर में, जो परीक्षा होने वाला है वह इसी नए पैटर्न पर आधारित परीक्षा होगा, है ना। जैसे मांग की जा रही थी कि पीटी और मेंस का एग्ज़ाम जो 2 चरण में लिया जा रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए, और बीपीएससी ने उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीटी का भी एग्ज़ाम होगा और आपका मेंस का भी एग्ज़ाम होगा, यानी कि हमें 2 चरणों से गुजरना होगा, है ना। हमको 2 चरणों से गुजरना होगा, पीटी से और मेंस से भी गुजरना होगा। और इस पीटी के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3, है ना। 1/3 आप जानते होंगे, है ना। 1/3 को लेकर के खास करके हमारे विद्यार्थियों के बीच में एक अलग ही डर है। और यहाँ विभाग ये कहती है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो तुक्का मारकर भी टीचर बन जाते हैं, जिनके अंदर काबिलियत नहीं होती, जिनके अंदर वो टैलेंट नहीं होता। अगर हमको, है ना, अगर काबिल शिक्षक चाहिए, अगर टैलेंटेड शिक्षक चाहिए, है ना, क्वालिटी वाला अगर शिक्षक चाहिए, तो हमें, है ना, अपने परीक्षा में 1/3 निगेटिव रखना होगा। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। यानी कि पीटी का एग्ज़ाम होगा, पीटी में फाइट करने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो मेंस का पेपर देंगे, और सबसे बड़ी बात ये है निगेटिव मार्किंग होगी। और एग्ज़ाम का डेट जो संभावित डेट है इसी नवंबर और दिसंबर में दिया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको समझने वाली बात है, आपके पास कम समय है और ये कह रहा है कि भाई पीटी का एग्ज़ाम जो होगा वह जीएस पर आधारित होगा, जीएस विषय पर आधारित होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो जीएस पर आधारित जो प्रश्न होगा, है ना, अगर पीआरटी के पेपर देने वाले जो विद्यार्थी हैं 1 to 5 का जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भी जीएस का पेपर देना होगा, लेकिन जीएस का स्तर जो है, इनका स्तर कुछ अलग होगा। 6 to 8 का शिक्षक बनने वाले भी, है ना, इस पैटर्न से गुजरेंगे और इनका जीएस का स्तर भी अलग होगा। और टीजीटी वाले जो 9th 10th के टीचर बनना चाहेंगे और पीजीटी वाले जो 11 और 12 का टीचर बनना चाहेंगे, सभी लोगों का जीएस का स्तर जो है अलग अलग होगा। देखिए, नए बदलाव के साथ अगर आप चाहते हैं तैयारी करें, बहुत ईजी है ना, बहुत ही ईजी है। जीएस पर आधारित अगर आपका 150 प्रश्न बनता है तो आराम से आप फाइट कर सकते हैं। बल्कि आपको ये समझना होगा, है ना, ये आपको समझना होगा कि हमको इस जीएस में 150 में हमको बेहतर नंबर कैसे मिलेगा। आखिर हम क्या करें, हम कैसे तैयारी करें, हम कैसे पढ़ें, हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें ताकि हमारा पीआरटी 1 to 5 भी हो, है ना। अगर हम लोग जूनियर में बैठ रहे हैं 6 to 8 के लिए तो वहाँ पर भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर टीजीटी में हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमारा पीटी नहीं रुकना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर पीटी रुक जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, आप वहीं पे छट जाते हैं, मेंस नहीं होगा। क्योंकि पीटी जब क्वालिफाइड करेंगे तभी आपको अवसर मिलता है मेंस में बैठने का, और मेंस में ही आपको मेरिट बनता है कि आप शिक्षक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब क्या है कि पेपर में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और 5 ऑप्शन होगा ए बी सी डी ई, और सभी, यानी कि प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो 1/3 निगेटिव आप पे लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो ई लगा दीजिए, क्योंकि 5 ऑप्शन है, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको ये तय करना है कि यदि परीक्षा आपका नवंबर दिसंबर में हो जाता है ना, अगर आपका परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो जाएगा तो जीएस में आप जानते होंगे, जीएस का सेक्शन में है ना, जीएस के सेक्शन में आप देखते होंगे
जो बिल्कुल बीपीसी अपने पैटर्न पर आधारित परीक्षा करवा रहा है ना, जिसमें हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, जिसमें ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, यहाँ से आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे इसका लेवल जो है, यानी कि समझिए कि पहले वाला जो पैटर्न पर आधारित था, पीआरटी का अगर पेपर दे रहे थे तो मात्र ही इतिहास में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना था, लेकिन अब आपको अगर पीआरटी का पेपर देना है तो आपको इतिहास में तीनों सेक्शन पढ़ना होगा, है ना, एंशिएंट भी पढ़ना होगा, मेडिवल भी पढ़ना होगा, मॉडर्न भी पढ़ना होगा, है ना। उसी तरह से ज्योग्राफी में हम लोग पीआरटी में पहले वाला पैटर्न पे अगर चलेंगे तो मात्र इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता था, अब दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, वर्ल्ड से भी पूछे जाएंगे और इंडियन से भी पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। पॉलिटी के बाद जो इकोनॉमिक्स है, जो पिछले, है ना, पैटर्न में नहीं था, इस बार इकोनॉमिक्स को लागू कर दिया गया। यहाँ तक कि साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। बिहार स्पेशल से, बिहार स्पेशल की तो वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इस बिहार स्पेशल की वैल्यू जो है ना, पीआरटी में 6 to 8 में, टीजीटी और पीजीटी में सबसे ज़्यादा है बिहार स्पेशल का, है ना। मेंटल एबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। मेंटल एबिलिटी से, है ना, एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। मात्र 10 ही प्रश्न हो सकता है ऐसे आपसे पूछ दे, है ना। करंट अफेयर्स का भी वैल्यू सबसे अच्छा रहेगा, है ना। करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको संतुलन बना करके पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। आपके पास कम समय है तो बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए आपको समझना होगा कि हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें, हम अपना स्टडी स्टाइल जो है ना, स्टडी स्टाइल को हम कैसे करें। अब ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम कहते भी अगर सब्जेक्ट पर, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ना। सिलेबस जो है, सिलेबस क्या कर दिया, बीपीसी ने बड़ी विस्तार से दिया है। और ये भी हिंट्स भी मिला है कि यदि आप चाहते हैं, है ना, टीचर बनना, तो आपके पास बुक का भी कुछ मेंशन किया गया है। आप NCERT पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है, NCERT पढ़ लीजिए। और बिहार सरकार की जो किताबें हैं SCERT, है ना, SCERT पढ़ लीजिए। यानी कि जीएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना, यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हम पहले भी बता रहे थे कि आप लोग NCERT और SCERT का ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न है यहीं से पूछे जाएंगे। क्योंकि आपका पैटर्न अगर जीएस पर आधारित है तो ये सबसे ज़्यादा लाजमी है आपके लिए पढ़ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप NCERT और SCERT का अध्ययन करें, है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारा एक जो ब्रांच